जब मैं वापस घर आया तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुझे शक होने लगा। मैं पड़ोस वाले घर की छत से अपने घर के अंदर चला गया। जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि चाची के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब मैंने खिड़की से अंदर झांका देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी चाची तो मेरे पापा के साथ थी। मैंने उनकी वीडियो बना ली। अगले दिन मैंने जब वो वीडियो चाची को दिखाई तो चाची के होश उड़ गए। चाची बोली, तुम कहोगे मैं वह करूँगी, मगर प्लीज़ ये वीडियो किसी को मत दिखाना। फिर मैं चाची को अपने कमरे में ले गया। और फिर दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मेरी उम्र लगभग 25 साल है। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं रहते थे। हमारा संयुक्त परिवार था। परिवार में चाचा चाची भी थे। मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हो चुके थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद घर में ही एक दुकान खोल ली थी। चाचा विदेश गए थे। मेरी चाची देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। जब वह चलती थी तो बहुत ही आकर्षक लगती थी। मैं कभी कभी अपनी चाची के साथ मजाक कर लेता था और वह मुझे कुछ नहीं कहती थी। ऐसा लगता था कि उसे अच्छा लगता था कि कोई उसे बातें करे जिससे उसका समय पास हो जाए। एक दिन चाची रसोई घर में पराठे बना रही थी और उसने मुझे आवाज़ दी, समीर आकर चाय के साथ पराठे खा लो। मैं जल्दी जल्दी रसोई में चला गया। चाची ने मुझे प्लेट में 2 पराठे दिए और कहा, समीर रसोई में ही बैठकर खा लो। मैं रसोई में ही बैठकर पराठे खाने लगा और चाय पीने लगा। इसी दौरान हम बातें कर रहे थे। मैंने चाची से मजाक में कहा, चाची क्या आपको चाचा के बिना दिल लगता है? चाची ने कहा, समीर देख, पैसा भी तो बहुत ज़रूरी है। पैसे से ही सब कुछ चलता है। रिश्तेदारी भी पैसे से है और पैसे से ही इंसान रोटी खाता है। और अगर चाचा यहाँ रहकर कमाते तो काम नहीं चलता, इसलिए उन्होंने बाहर जाना पड़ा। मैंने कहा, चाची मैं उस बात की नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि क्या आपका दिल यहाँ लगता है? चाची ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो सब्र ही करना पड़ता है जब तक वह नहीं आते। मैंने नाश्ता किया और कहा, चाची मैं जा रहा हूँ। चाची ने कहा, जाते समय अपने पापा से कह देना कि आकर नाश्ता कर ले और तुम थोड़ी देर के लिए दुकान पर बैठ जाना। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं पापा को भेज दूंगा। मैंने पापा से कहा, चाची ने कहा है कि अगर आकर नाश्ता कर लें। पापा ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। पापा रसोई में नाश्ता करने चले गए। लगभग 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। इस बीच दुकान पर ग्राहक आने लगे और पूछने लगे, भाई साहब कहाँ हैं? मैंने कहा, आप 2 मिनट रुकिए, मैं पापा को बुलाकर लाता हूँ। मैं सोचने लगा कि पापा आखिरकार इतने समय से कर क्या रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं रसोई की तरफ गया जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पापा चाची के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। यह देखकर मैं वहीं रुक गया और फिर वापस दुकान पर चला गया। मैंने ग्राहकों से कहा, पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सोचने लगा कि चाची तो कह रही थी कि उसे सब्र करना पड़ता है, लेकिन वह तो पापा के साथ ही। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं पापा और चाची पर नज़र रखने लगा। जब कोई घर पर नहीं होता था तो मैं समझ गया कि क्या चल रहा है। दोस्तों, अब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी इस गंगा में हाथ धोऊंगा। एक दिन मम्मी ने पापा से कहा, मेरे साथ मायके चलो, मुझे ज़रूरी काम है। पापा ने कहा, समीर को ले जाओ, मेरे पापा पास समय नहीं है, मुझे दुकान भी देखनी है, मम्मी जी को भी काम करवाना है, तुम मेरे साथ ही चलो। समीर के साथ नहीं, लेकिन पापा ने कहा, समीर तुम अपनी मम्मी के साथ मामा के घर जाकर आओ, ज़रूरी काम है। तब मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। दोस्तों, मेरा दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा, क्यों ना मैं मम्मी के साथ मामा के घर चला जाऊं और फिर उन्हें वहीं छोड़कर वापस आकर पापा को पकड़ लूं। मैं देखना चाहता था कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने मम्मी को मामा के घर छोड़ दिया और उसी वक्त घर वापस आ गया। जब मैं घर आया तो
सबसे पहले दुकान पर गया। जब मैंने देखा कि दुकान का शटर नीचे था तो मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मेरा शक और गहरा हो गया। मैंने पड़ोसियों के घर से होकर घर के अंदर जाने का फैसला किया। जब मैं अंदर पहुंचा तो किसी को पता नहीं था कि मैं घर में आ चुका हूं। पापा अपनी मस्ती में मस्त थे। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और चोरी छिपके उनका वीडियो बनाने लगा। यह वीडियो मेरे लिए चाची के खिलाफ सबूत हो सकता था। मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाया। आप खुद सोचिए, 5 मिनट का वीडियो। इसके बाद मैं चुपचाप घर से निकल गया और फिर से मम्मी के पास लौट गया। मम्मी ने पूछा, समीर कहाँ गए थे? मैंने कहा, अपने दोस्त से मिलने गया था, वह पास में ही था। फिर हम शाम 4 बजे घर के लिए निकल गए। जब हम घर पहुँचे तो शाम के 6 बज चुके थे। चाची दाल सब्जी बना रही थी। फिर चाची सामान के लिए पापा के पास आई। मैं भी वहीं बैठा था। चाची ने पापा से कहा, सब्जी बनाने के लिए कुछ सामान दे दो। पापा ने मुझे दुकान पर बैठने को कहा और खुद पिछले हिस्से में सामान लेने चले गए। पापा ने चाची से कहा, आज रात मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मेरा दिल बहुत कर रहा है। चाची ने कहा, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। दोस्तों, मैंने यह सब सुन लिया। मैंने सोचा कि आज रात इन पर नज़र रखूँगा। रात को सब लोग खाना खाकर सोने चले गए। पहले तो मैंने सोचा कि मम्मी को सब सच बता दूं, लेकिन फिर लगा कि इससे मामला तलाक तक पहुंच सकता है। रात के करीब 10:30 बजे पापा धीरे धीरे चाची के कमरे में चले गए। चाची ने भी अपना कमरा खुला छोड़ रखा था। पापा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने दबे पाँव उठकर पहले मम्मी को देखा। वह गहरी नींद में सो रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन अंदर से सिर्फ आवाज़ें आ रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आधे घंटे बाद पापा चाची के कमरे से बाहर आ गए और मम्मी के पास जाकर सो गए। फिर मैं भी अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मैंने चाची से पूछा, जी एक बात पूछूं, क्या पापा के साथ कुछ गलत चल रहा है? चाची ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। फिर मैंने मोबाइल निकाला और उन्हें रिकॉर्डिंग दिखा दी। चाची हैरान रह गई। मैंने कहा, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगी तो मैं मम्मी को सब सच बता दूंगा। चाची ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद जब घर में मौका नहीं मिलता था तो मैं चाची को अपने दोस्त के घर या फिर होटल में ले जाता था और हम पूरी मस्ती करते थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेडी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। और हाँ, यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो धन्यवाद।